जाते। गुड मॉर्निंग गाइस, हम अपने होटल से निकल चुके हैं। इस वक्त 9:30 हो चुके हैं और हम बग्गा सरन के लिए निकल चुके हैं अपने होटल से। सरन से बग्गा सरन 84 किलोमीटर दूरी पर है और जहाँ पे आज हम जा रहे हैं। हमें रास्ता पता नहीं है कैसा है, देखते हैं। रास्ते के व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थोड़ा सा डाउट है मन में, थोड़ा सा डर लग रहा है कि रास्ता पता नहीं कैसा होगा। हम बग्गा सरन पहले नहीं गए, बग्गा सरन का रास्ता हमारे लिए नया होगा। पर रामपुर बुशहर हम गए हैं पहले भी। वहाँ से बग्गा सरन 40 किलोमीटर दूरी पर है। रामपुर बुशहर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो शीश महल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सराहन में हमारा लग बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पे बारिश भी हुई, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी, मौसम बहुत ही सुहाना था वहाँ पे। अब आगे देखते हैं कि हमारा लग कैसा रहता है। बच्चे कह रहे हैं कि इस बार हमें बर्फ़ देखनी है, पर पता नहीं है कि इनको बर्फ़ मिलेगी नहीं। ये हमारे लक पे डिपेंड करता है। देखते हैं हमें बर्फ़ मिलेगी कि नहीं आगे नारकंडा में। सराहन में हम लोग हिमाचल टूरिज़्म के होटल श्रीखंड में रुके हुए थे और बहुत ही अच्छा होटल है। एक्चुअली गाइस, वहाँ का जो खाना था ना, मैं क्या बताऊँ, इट वॉज अमेजिंग। खाना बहुत ही टेस्टी था, सुपर। अगर आप सराहन में जनवरी में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। स्टे है और मैं रास्ते की वीडियोस आपके लिए बनाती जा रही हूँ। आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं बग्गा सरन में। गाइस, हम जूरी पहुंच चुके हैं, बट हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें बग्गा सरन पहुंचना है और बग्गा सरन पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें आगे नारकंडा भी पहुंचना है। तब तक ये नज़ारों की आप मज़े लीजिए। हम आपको आगे ज्वाइन करते हैं।
गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए हम पहुंच गए हैं रामपुर बुशहर में। मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो रही है ये देख के। यहाँ से मैंने एप्पल, चेरी और अखरोट लिए थे। आप आगे जाके देखिए, लेफ़्ट साइड में ही शीश महल है, राजा वीरभद्र जी का महल है, इसको शीश महल कहते हैं। ये देखिए मार्केट है यहाँ की, रामपुर बुशहर की। पिछली बार जब आई थी मैंने यहाँ पे नाटी भी की थी लोकल लोगों के साथ, तो बहुत ही मज़ा आया था मुझे। आज भी वही यादें ताज़ा हो रही है। ये देखिए यहाँ की मार्केट है ये रामपुर टू शिमला वाला हाईवे है। ये बस स्टैंड है रामपुर का। आप देख सकते हैं मैंने मैप ऐड किया है। इसमें देखिए हमने शिमला रामपुर रोड हाईवे से राइट टर्न लिया है, राइट टर्न से पुल पे आए हैं, फिर पुल से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है, फिर उससे हम निर्मन रोड पे आ गए हैं। निर्मन से बागासरन यहाँ से है 30 किलोमीटर दूरी पर है, और रामपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर। रामपुर टू शिमला का जो मेन हाईवे, वहाँ से हमने राइट टर्न लिया, और उसके बाद ये छोटा सा पुल है, हम इसे पार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पुल पार करते ही हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है। अब हम आ गए निर्मन रोड पे, जो कि जा रहा है, ये निर्मन रोड जा रहा है बागासरन के लिए। तो चलिए रास्ते का व्यू देखते हैं।
वाह, आप देख सकते हैं रास्ते का जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। देख सकते हो कोई भी नहीं है, मज़ा आ रहा है। अभी तक तो रास्ता अच्छा ही लग रहा है, बट बड़ी ज़ोर से भूख भी लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं आगे। आई थिंक निर्मंड जाके शायद हमें कुछ खाने को मिल सके। चलो अभी रास्ते को एंजॉय करते हैं। आसमान कितना क्लियर है, कितना साफ है, बहुत अच्छा लग रहा है।
फाइनली हम नरमन पहुंचने वाले हैं बच्चों। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ जाके देखते हैं, शायद आई थिंक हमें कुछ खाने को यहाँ पे मिल जाना चाहिए। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अब तो वेट नहीं हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे, पर वेट करना पड़ेगा अभी 1 किलोमीटर। ये देखिए गाइस, हम नरमन पहुँच चुके हैं। लिखा हुआ है नरमन, और ये नरमन की मार्केट है। मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। और हम कुछ खाने के लिए देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे शायद आगे कुछ खाने को मिल जाए। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है अब तो। यहाँ 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 ये यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो बस खड़ी है, ये यहाँ पे नरमन का ये बस स्टैंड है। आप यहाँ से बस ले सकते हैं, पर खाने के लिए तो अभी भी कुछ नहीं मिला। तो आगे चलते हैं, आगे सर्च करते हैं, कुछ खाने को मिल जाए। यहाँ पे कुछ कोई शॉप नहीं दिखाई दे रही, रेस्टोरेंट वगैरह। आगे ये तो बस स्टैंड है यहाँ का। ये लोग वेट कर रहे हैं बस के लिए, या आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, शायद आई थिंक आगे कुछ मिल जाए हमें खाने के लिए। ज़्यादा क्राउड ना हो जहाँ पे। देखते हैं क्या मिलता है। देख सकते हैं रास्ते में हमें ये मिला है हिमगिरी भोजनालय। फाइनली हमें कोई तो जगह मिल गई खाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। आप देख सकते हैं साफ़ है। तो हमने यहाँ पे बच्चों ने अपने लिए ऑर्डर किया खाने के लिए ब्रेड ऑमलेट। हम अभी कर रहे हैं, फिर यहाँ से खा के हम निकलेंगे। और ज़्यादा टाइम हमें लगाना नहीं है, क्योंकि हमें आगे पहुँचना है। बागासरान पहुँचने में देर ना हो जाए। पेट पूजा करके अब हम आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं गाइस। यहाँ पे खाना अच्छा था, साफ़ सुथरा था, जगह भी काफ़ी साफ़ सुथरी थी। लेकिन जो खाने में थोड़ा लोकल टच था, यहाँ पे तंदूरी रोटी नहीं थी, यहाँ पे तवा रोटी थी और पराठा था। बच्चों ने तो ब्रेड ऑमलेट खाया, पर हमने यहाँ पे इनका लोकल फूड खाया, अच्छा लगा।
बताओ सानवी, हम कहाँ जा रहे हैं? सानवी, कहाँ जा रहे हैं हम अभी? हम जा रहे हैं हाँ बग्गा सरन। बग्गा बग्गा किसने बोला पीछे से? फेस दिखाओ। फेस रिव्यू फेस रिव्यू। आपको कैसे लग रहा है ड्राइव पे? कैसे अच्छा लग रहा है, सड़क बहुत खराब है।
ये देखिए गाइस, हम पहुंच गए हैं बागीपुल विलेज। बहुत ही ब्यूटीफुल सा विलेज है, देख सकते हैं। साथ में पहाड़ी नदी बह रही है और यहाँ पे पेड़ है, घर है। बहुत ही प्यारी सी जगह लग रही है और पानी की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है छल छल करते हुए। बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखिए लिखा हुआ है बागीपुल। अब हम ये पुल को क्रॉस करेंगे। देखिए लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक ये सामने जो बागीपुल की मार्केट है, अब यहाँ जाके हमें मार्केट मिली है। ओके चलिए देखते हैं यहाँ की मार्केट। आप देख सकते हैं अंकल जी, बागासरन जाने के लिए रास्ता किस साइड से? ओके थैंक यू, नाइस। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। देखिए मार्केट तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिल जाती है। मैंने सुना है कि बग्गासरन में मार्केट नहीं है। बग्गासरन से लोग यहाँ पे परचेज़ करने आते हैं, बागीपुल में यहाँ पे ख़रीदने आते हैं। देखिए स्कूल के बच्चे आ रहे हैं सामने से। आई थिंक बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं। यहाँ पे स्कूल खुले हुए हैं। गाइस मुझे हिमाचल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ के लोग बहुत ही ऑनेस्ट है, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत ही ईमानदार है। मैं यहाँ से बना रहा हूँ, आप देखो। देखो इतना सुंदर नज़ारा क्या मुझे देखते रहते हैं।
मैं अपनी पेज भी वो वाली वीडियो बना लूँ। ओके, मेरी ओके। आदत। थोड़ा आगे चले गए थे, हम बैक जा रहे हैं और वहाँ से टर्न लेंगे और वहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर है बग्गा सरन। बीच पे एक मोड़ आया था, मैं मिस कर दिया। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना रोड,
सामने देखो, वाह बच्चों, वो देखो बादल कितने क्लियर है, साफ है, कहीं धूप कहीं छाँव। मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कहीं कहीं पे कच्चा रास्ता है, कहीं कहीं पे कंजेस्टेड है, अदरवाइज बीच में ठीक है। हाइट पे कितनी हाइट पे हो गए। वाह देखो उधर कितनी हाइट पे। मम्मी आगे बनाओ, आगे आगे बनाओ, बाकी तो मैं भी बना दूँ। कौन देखो हाइट पे अपना नहीं मैं बना दूँ। मम्मी ऐसे बाहर काट ही दे रहा फोन, तो कैसे हम बर्फ की यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है। ऊपर क्या लगा है? जा सकते हैं क्या? जोर लगा के जोर लगा के
ये देखिए आई थिंक ये एप्पल ट्रीज को ढक रहे हैं ताकि तेज बारिश में टूट ना जाए। चेरी और एप्पल के ट्रीज होते हैं ना, वो देखिए सामने एप्पल कितने सारे ट्रीज। तो एप्पल ही नहीं है ट्री के अंदर। अभी तो एप्पल लग गई है, मैंने काट वो देखो पहले से तैयारी करके ये देखिए गाइस, ये है एप्पल ऑर्चर्ड। कितने सारे एप्पल के ट्रीज हैं। आपको जब भी एप्पल खाने हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, देखिए सामने पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है। बहुत ही छोटा सा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से घूम घूम के जा रहे हैं। गाइस आप जब भी पहाड़ी एरिया पर आए तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मोड़ बहुत जल्दी से आ जाते हैं। जब भी मोड़ आए तो आपको गाड़ी स्लो रखनी है और मोड़ से पहले आपको हॉर्न देना है ताकि आगे वाले को पता लग जाए और आप सेफली ड्राइव कर सकें। देखिए आसमान कितना साफ है, कितना क्लियर है, कितना साफ आसमान है। मन करा देखते रहो देखते रहो। एक्चुअली आपने देखा है पहाड़ पे जब भी आते हैं तो घर बहुत ही क्यूट क्यूट प्यारे से घर होते हैं, कलरफुल रेड ग्रीन, बहुत ही अच्छे से बनाए होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ के। वो देखिए सामने गाइस, फाइनली हम बाकासरन पहुँच चुके हैं और वो है सामने बाकासरन का विलेज, प्यारा सा गांव। चल के देखते हैं। व्यू देखिएगा इस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा है। चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के नीचे एक गांव बसा हुआ है। ये देखिए वाह, देखिए कितना सुंदर गांव है। मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। गाइस फाइनली हम बाकासरन पहुंच चुके हैं। सामने देखिए पहाड़ों पे कितनी सारी बर्फ़ है, कितनी सारी स्नो है। देखिए मज़ा आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ। देखिए बीच में एक ग्राउंड है और बाकासरन आने का रास्ता गाइस इतना भी ख़राब नहीं है। कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ अच्छा है। बारिश कभी हो तो पत्थर स्लाइड होने का डर है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2-4 फैमिली के साथ आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। देखिए कितनी ग्रीनरी है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये ग्राउंड है। और सामने देखिए वो स्कूल नज़र आ रहा है मुझे, और स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। अभी हम अपनी कार खड़ी करते हैं, फिर स्कूल के पास जाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ के व्यू दिखाती हूँ। सामने देखिए वो मंदिर दिखाई दे रहा है, माता का टेम्पल है, चल के देखते हैं। देखिए ये आगे हम बाकासरन, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में प्लेन एरिया है, छोटा सा गांव है। वो फेमस मंदिर है बाकासरन का, आप देख सकते हैं। हम वहाँ चलते हैं आपको लेके। वो देखिए छोटा सा स्कूल, सो स्वीट। वो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, स्कूल लगा हुआ है। लंच ब्रेक चल रहा है उनका। कितनी सुनहरी घाटी में आ गए, देख रहे हैं कितनी ठंडी हवा है, कितनी शांति है। वहाँ पर पूरे एरिया आइसोलेटेड है, देख सकते हैं आप। यहाँ किसी चीज का भी डर नहीं है, यहाँ किसी चीज का कोई डर नहीं है, ना कोरोना का ना किसी चीज का। आप बिना रोक टोक के, बिना डर के यहाँ कुछ भी खा सकते हो। तो एक फेमस मंदिर भी है। हाय शानी, इधर देखो। हाय, तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी वो स्कूल है, वहाँ स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। बर्फ बर्फ बर्फ। नेचर के क्लोज आके कितना रिलैक्स मिलता है माइंड को। यहाँ पत्थर है। आत्मिक शांति प्राप्त होती है हमें, आत्मिक शांति। बच्चों को आके बहुत अच्छा लगा।
जरूर आइए, आप लोगों को आके बहुत मजा आएगा। फैमिली के साथ आ सकते हो। कितना डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। हम दिल्ली से हैं, बाई कार आए हैं, बीच में रुकते हुए। बीच में हम चंडीगढ़ रुके थे। ओ डॉगी। देख सकते हैं, यही है वो पुराना मंदिर बग्गा सरन। ये बग्गा सरन का मंदिर है। बग्गा सरन हमारी स्टोरी नहीं पता अंदर है के मंदिर की। देखिए हर जगह हिमाचल में ना वुडन वर्क मिलेगा आपको, ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं इस तरह की हीरो सिलेंड्रिकल शेप में लगे होंगे। आपको मिलती है बेल सिलेंड्रिकल शेप में वुडन के लगे हुए हैं। वुडन वर्क है यहाँ पे। फोटोज वुडन वर्क से बनी हुई है शिव जी की। ये फेमस आशीष दिखाओ बेटा, ये देखिए लॉर्ड ऑफ शिव जी है, शिव जी भगवान जी है। ये वाह हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है। भगवान की लकड़ी से आरती। देख तो लिया करो। ये जगह रामपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। हम यहाँ घूम घूम के आए हैं। कहीं कहीं सड़क अच्छी है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी खराब है, बट बहुत मजा आया हमें। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ, और बीच में ये प्लेन एरिया है। ये है बग्गा सरन। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, मंदिर है, रेस्टोरेंट भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप देख सकते हैं सी पहाड़ ही कितनी फ्रेश एयर है। नेचर के पास रह रहे हैं ये लोग, कितने लकी है। कैसे हम आगे जा रहे हैं। कई समय यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली कोरोना काल में आए हुए हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इतने टाइम के बाद घर से बाहर निकले हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुले आसमान के नीचे आके बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, क्या बताएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने कॉटेज भी है। रहने के लिए हमें पता नहीं था, वरना हम यहीं पे ठहरते हैं। बहुत प्यारी जगह है। आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर ठहरें, यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम है। और ये जो बागा सरन है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एक्चुअली हम यहाँ पे मार्च में आए हैं। अच्छा हुआ यहाँ पे मार्च में आए, क्योंकि मैंने सुना आफ्टर एग्ज़ाम अप्रैल में यहाँ पे भी काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। सराहन भी बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही शांत एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहाड़ों के बीच, ऊपर से बादलों से घिरा हुआ है। हमारा प्लस पॉइंट ये रहा है कि हम मार्च में आए हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी स्कूलों में, तो कहीं पे भी मुझे ज़्यादा रश नहीं मिला है। हमें बहुत मज़ा आया है, क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम तो हर जगह काफ़ी रश हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ग्रीनरी है, पहाड़ है और बीच में एक ग्राउंड है। यहाँ पे जो लोकल्स लोग हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे मेला भी लगता है। 13-14 अप्रैल को यहाँ पे मेला शुरू होता है, यहाँ के पास के ही गांव में। बट हम इतनी देर तक तो यहाँ रुक नहीं सकते हैं, तो हमें जाना होगा नारकंडा, क्योंकि हमने नारकंडा में होटल में बुकिंग की हुई है। हम वहाँ पे 2 दिन स्टे करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे चाल में। अभी आई थिंक बारिश हो सकती है, छोटे छोटे ओले अभी पड़ रहे हैं, तो हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए ताकि टाइम से हम वहाँ पहुँच जाएं। Thinking about what's mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that ends with bloody tears. Thinking about what's mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears. तो कैसे बड़े बड़े देवदार के पेड़ है, कैसे देवदार के पेड़ है बड़े बड़े, और गाइस इसके ऊपर काई जमी हुई है। इन पत्थरों के ऊपर मीन चल गए। रिकॉर्डिंग भी नहीं आती, मेरा फोन है मम्मा ये कर नहीं रही, ये मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रही। अब देखिए बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं, पर उस जंगल से आवाज़ आ रही है।
गूंज रही है आवाज यहाँ। अब देखिए कैसे गूंज की आवाज अब वापस आ रही है। अब देखिए सानवी यहाँ पे क्लैपिंग कर रही है और इस घाटी में आवाज गूंज रही है। आवाज लगाऊं? सानवी सानवी वापस गए। क्लैपिंग की आवाज गूंज रही है। अरे सानवी भी बोलो तो थैंक यू। ले लो बेटा, गरम आएगी ना। मैं गरम पापा ले लो। हम यहाँ पे बीच में चाय पीने रुके हैं। तो पे इसकी यहाँ रख दो कहीं। थैंक यू। ये बीच में एक चाय की दुकान है जहाँ पे हम चाय पीने रुके हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं चाय पीने के लिए जब यहाँ पे आओ तो। अब हम यहाँ से बग्गा सरन से वापस जा रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत मजा आया, हमने यहाँ चाय पी लिए। अब वापस हम ब्राह्मण के लिए जा रहे हैं। बाय कर दे। चांदनी बाय चांदनी दीदी। नानी होगा चॉकलेट खा लिए वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। इतनी अच्छी थी। रामपुर से होते हुए नारकंडा की तरफ निकलेंगे। गाइस आप मेरे चैनल पे जाके मेरी सहारन की वीडियोस देख सकते हो, एपिसोड सभी देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय कीजिए। बाघा सरन को ये मुझे बहुत ही प्यारी जगह लगी। यहाँ पे बहुत ही आपको आना चाहिए, आपको ज़रूर आना चाहिए और ये सब फील करना चाहिए आपको। तब तक आप ये एंजॉय कीजिए।